लेकर हम दीवाना दिल। ठीक हो ना बेटा? अरे अम्मा हम बिल्कुल ठीक है। अब तो हम और ज्यादा ठीक हो गए, क्योंकि हम इस लायक हो गए हैं कि अपने बल पे अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी खुलवा पाए। हमने जो कहा था ना अम्मा, हमने वो वादा पूरा किया। खुलवा दी हमने अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी। बाबूजी, हमने आपसे कहा था ना कि अगले 48 घंटे में हम अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी खुलवाएंगे। हमने अपना वादा पूरा किया बाबूजी। और एक बात और कही थी हमने आपसे कि जब हम डांस एकेडमी खुलवाएंगे तो वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में आप दोनों आएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं बाबूजी, और अम्मा से भी, कि कल सुबह 11 बजे आप उद्घाटन पे चीफ गेस्ट बन के आए। लीजिए ना बाबूजी। बाबूजी, लोग कहते हैं जब बेटे की कामयाबी लोगों की आंखों में दिखने लगे ना, तो वो दिन बाप के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए मोहल्ले वालों की आंखों में, उनकी आंखों में सम्राट की जीत दिखाई दे रही है। दादा हो दादा, क्या करे हम ये आदमी का? मौका देखे नहीं कि ज्ञान देना शुरू हो गए। हम भोले, संबंधों की आहुति देकर मिली कामयाबी पे कोई और बाप इतना सकता है, लेकिन त्रिभुवन सिंह नहीं। क्योंकि त्रिभुवन सिंह के लिए ये कामयाबी तो कौड़ी की है, तो कौड़ी की। और हम भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जब इलू कामयाब हो तो तुम्हारे चेहरे पे खींच, गुस्सा। चलो गुलाब, तुम जाके सामान पैक कर लो और हम नहा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जल्दी सोना है, सुबह उठना है, उद्घाटन है, और उससे पहले हमें जाके पूरा हॉल भी सजाना है। काम तो करना पड़ेगा। तो हम नहा के आते हैं, तुम पैकिंग करो। हर रिश्ते में कुछ शब्द होते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और वही ज्यादातर इस्तेमाल किए गए शब्दों से ये तय होता है कि वो रिश्ता कैसा है। और हमने आज तक यही कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं कि आप नाटक मत कीजिए, दूर रहिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। लेकिन आज हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। थैंक यू। आज हम आपसे थैंक यू कहना चाहते हैं। एक तरफ तुम हमसे कहती हो कि तुम हमसे प्यार करती हो, और एक तरफ तुम हमें थैंक यू कहना चाहती हो। प्यार में कैसा थैंक यू? प्यार वाला थैंक यू। उफ गुलाबो, अगर तुम ऐसे ही हमें देखती रही ना, तुम तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे को देखते देखते यहीं तुम्हें गले लगा लेंगे, और उसके बाद रात भर तुम्हारे साथ यहीं खड़े रहेंगे। फिर ना ही होगी डेकोरेशन और ना ही होगा कोई और काम, और फिर जब सुबह लोग वहां पहुंचेंगे ना, तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमें भी जाना होगा
नहाना होगा और तुम्हें पैकिंग करनी होगी। चलो हम चलते हैं। सम्राट जी अगर शुरू से ही ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। खीसे तो निकाल रही हो तुम। अब घुंघरू पहन के डांस स्कूल में मटकोगी और यहाँ घर में तुम्हारा पति पल्लू पकड़ के नाचने लगा है तो घर में भी मटक के चलोगी। और तुम ही मान लियो, तुमको ये भरम हो गया है कि तुम्हारे नसीब में अब मटकना लिखा है। तो ये मत भूलो कि घर में सुमित्रा सिंह भी रहती हैं। अचानक किसी दिन तुम्हारा कमरे तोड़ देगी, फिर मटकना तो छोड़ो, रेंगना भी मुश्किल हो जाएगा। लाचार बेबस हो जाओगी तुम। और वादा करते हैं वो दिन तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे मदद के लिए, तुम्हारे हक के लिए लड़ने के लिए सम्राट भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। माँ जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी डांस एकेडमी अच्छे से चला पाए। शराप देते हैं तुमको कि तुम कभी कामयाब नहीं होगी और ना जीवन में कभी सुखी रहोगी। सम्राट जी के बदल जाने के बाद हमें इतना तो यकीन हो गया है कि आपके मन में जो हमारे लिए जहर है, एक ना एक दिन हम उससे भी निकाल बाहर फेंकेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ है कपड़ा? दरवाजा काहे बंद करके चले गए थे आप? ये क्या तरीका था? बेटे बहू का रिश्ता सुधर रहा है, लेकिन माँ बाप बीच में टांग अड़ा रहे। और तुम जेठानी होके अम्मा बाबूजी की चमचागिरी कर रही हो। ये तरीका है? सॉरी, हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। तुम जो भी हो, हमारी पत्नी बहुत कम हो। हम साथ में रहते हैं लेकिन पति पत्नी जैसा नहीं लगता है। हम साथ रहकर भी हमने कभी रिश्ते में कुछ भी नहीं संजोया है। न तो हमारे पास खट्टी यादें हैं, नहीं मीठी, बस कड़वी हैं। इलू के पापा, हमें नहीं खट्टी यादें चाहिए और नहीं हमें मीठी यादें चाहिए। हमें 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहाँ से लेकर के देंगे वो हमको नहीं पता है। स्कूल जा रहे हैं ना, तो इंटरवल होगा तो उस टाइम बैठ करके सोचिएगा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहनी के कानन कुंडन नागबली के। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय जय शिव शंकर शिव भोले, शिव भोले बम बम शिव भोले। निरी रे ये ना ना ना, हे रे ta na 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 na.
चलो तारा आओ। सम्राट सम्राट अरे क्या हुआ? सम्राट ए बंगोले कौशल, सम्राट अम्मा ए सुमित्रा, अम्मा जी अरे उठा इसे जल्दी। अम्मा इधर सोफे पे लौटा। सम्राट अरे इधर आई, धीरे बैठिए, धीरे। चप्पल खोलो, निकाल। अम्मा सम्राट अम्मा क्या हुआ अम्मा? ये कैसे हुआ सुमित्रा? छोड़िए ना। नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे साथ ऐसी क्यों नहीं रहती, एकदम चिपक के। बाऊजी अम्मा को क्या हो गया? अम्मा 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 बाऊजी। एक बात बताओ गुलाबो, हमारे करीब आते ही तुम्हारे दिल में ये वाइब्रेशन क्यों शुरू हो जाती है? ये हमारा दिल नहीं है, ये आपका फोन है जो वाइब्रेट कर रहा है। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, हम नहीं मानते। हाँ उधर देखिए। अब हमें छोड़िए और फोन को उठाइए। हाँ तो ठीक है, छोड़ देते हैं। हाँ हाँ उठा रहे हैं फोन। जी जी उठाइए। घर से फोन? जी कहिए। ए बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए था, अम्मा जी को ना कुछ हो गया है, उन्होंने हाथ से गिर गई हैं और उन्हें बस खाली आपका नाम कब से पुकारे जा रही हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए बुआ जी, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, आप सब है ना उनके साथ, ख्याल रखिए उनका। हम यहाँ तारा के साथ हैं और हम आएंगे तो तारा के साथ आएंगे, और हम तारा के साथ आएंगे तो नया ड्रामा होगा और हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो आप संभालिए उन्हें। बबुआ जी क्या हुआ? पद्मा भाभी का फोन था, कह रही है कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है और हम जानते हैं कि ये सब नाटक है। हाँ तो आप घर नहीं जाएंगे? क्या पता सच में बीमार हो गई हूँ। गुलाब, वो हमारी अम्मा है, हम उन्हें सालों से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो ये नाटक क्यों कर रही हैं। वो ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर रहे हैं और इस बात से उन्हें तकलीफ हो रही है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम ये सब छोड़ के उनके पास चले जाएं, इसलिए वो ये ड्रामा करके ना बाधा डाल रही है हमारे काम में और कुछ नहीं कर रही वो, और हम ये नहीं होने देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। सम्राट जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो आपकी माँ है, आपको उनकी चिंता तो होनी चाहिए ना। गुलाब, हमारी अम्मा बाद में पहले तुम्हारी दुश्मन है वो, और अगर अम्मा सच में बीमार है ना तो घर पे बहुत लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ अकेली हो और दुश्मन ने विघन डालना शुरू कर दिया है और हम तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक हम ही है जो तुम्हें इस बाधा से हम निकाल सकते हैं बाहर। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। तारा रात बहुत होगी, सोते हैं, सुबह उद्घाटन है और तैयारियां भी बहुत बची हैं अभी। चलो। नहीं नहीं सम्राट जी आप चुपचाप घर चलिए, उनकी तबीयत खराब हो या ना हो आप घर चलिए। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, बस। क्यों? कैसे बताएं तुम्हें कि 12 बजने वाले हैं और 12 बजे हमें महादेव के पास जाना होता है। सम्राट जी बोलिए ना, आप क्यों नहीं चलेंगे घर? हमने बस कह दिया तो कह दिया, नहीं जाना हमें कहीं भी। ठीक है आप यहीं रहिए, हम अकेले जा रहे हैं।
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादा हो दादा, पता नहीं कैसे बैठे हैं बबुआ जी, अपनी अम्मा जी की खबर सुनकर के भी नहीं आए। हाँ? आपकी बहू आई है ना? देखो ना अम्मा को। क्या हुआ माँ जी आपको? अरे जब हम तुमको बहू मानते ही नहीं तो काहे की बहू? हाँ? माँ जी को क्या हुआ है? क्या करेगी जान के? हाँ, क्या करेगी जान के? बेटा छीनने वाले ना दुश्मन होते हैं, दुश्मन हितैषी नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा बनने का नाटक मत करो। मगर आप लोगों ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया है? उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर को बुलाने के बजाय आप अपनी बहू को खरी खोटी सुना रहे हैं। उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? सम्राट, सम्राट, तुमको क्या लगता है कि हम बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारा बेटा हमको माचिस, तेल सब दे रहा है मरने के लिए। उसके लिए हम नाटक करेंगे बीमारी होने का? हे भगवान, ये पटना वाली झूठा फोन करे उसको। हम जानते हैं कि उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जाके कह देना अपने पति से कि हम मर भी जाए ना तो हमको देखने ना आए, नहीं, हमको आग भी देने ना आए। जाओ दोनों पति पत्नी हमारा मरने के बाद खूब नाचना। कह देना अपने पति से मरने के बाद हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना उसको हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, अब हम मर जाएंगे। अरे अब खड़ी काहे हो? जाओ, नहीं तो बेटा बोलेगा हमने रोक लिया, सजावट पूरी नहीं हुई। जाओ। ए तारा महारानी, अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ ना। पहले हमको एगो छींक भी आ जाता था तो सम्राट स्कूल छोड़कर भागा भागा घर आता था, और आज हमारा तबीयत खराब है पुकारते रह गए लेकिन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी के तारा के। बस कीजिए माँ जी। तारा की कीमत लगाना छोड़िए। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, कल तक जो बेटा आपकी बहू के साथ जानवर उससे बदतर सलूक कर रहा था, जिस पर आपको कोई एतराज नहीं था, अब वही बेटा उसी बहू से प्यार करने लगा है और उससे आपकी तबीयत खराब होना एक झूठ लग रहा है। अजी, हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अगर बीज आपने बोए हैं तो फसल भी आप ही को काटनी होगी। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यही लगता है कि आप हमारे बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, हमारे बीच में और परेशानियां बढ़ाना चाह रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमें लेकर आपकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए वो तो नहीं आए हैं, लेकिन हम आए हैं आपके पास। माँ जी, अगर एक बार आप सब कुछ भूल कर मान लें कि आप हमारी माँ हैं, हमारे साथ एक माँ की तरह व्यवहार करें, तो हम तो आपकी बेटी हैं ही। और अगर आप हमें अपनी बेटी मान लेंगी तो आपका बेटा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। हम तुम्हें
तुम्हें अपने अंदर नहीं आने देंगे। माफ करना सम्राट, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे शरीर में रहना होगा। सम्राट जी! अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।